हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमएल गुरु में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स फॉर्म्स। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज कहाँ होता है और इसके कितने रूप होते हैं वो हम पढ़ेंगे। आप जानते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज कहाँ होता है। ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए होता है, तो ऑब्जेक्ट के बाद में इसका यूज होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, हिंदी में शाब्दिक अर्थ इसका है कर्म पूरक, यानी ऐसा वर्ड जो कर्म को पूरा करता है, कर्म पूरक कहलाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है नाउन। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो नाउन के रूप में होता है। देखिए, जैसे वी मेड हिम कैप्टन, हमने उसे कैप्टन बनाया। अब देखिए यहां पर कैप्टन है और हिम है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। और कैप्टन कौन है? हिम है। हमने उसे कैप्टन बनाया, तो उसे क्या है? ऑब्जेक्ट के बाद में ये वर्ड आ रहा है, ऑब्जेक्ट के बाद में ये वर्ड आ रहा है और कैप्टन है, हिम को रेफर कर रहा है। तो यहां पर ये वर्ड है वो नाउन के रूप में और क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। नाउन के रूप में क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो हमने यही तो पढ़ा कि भाई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है किस रूप में काम करता है? नाउन के रूप में। जैसे वी अपॉइंटेड हिम लीडर, वी अपॉइंटेड हिम आवर लीडर। इस प्रकार से ऑब्जेक्ट के बाद में जो वर्ड आता है उसका जो मेन, उसका जो मुख्य जो शब्द है वो किस चीज को डिनोट करता है, किससे संबंधित है। अब कैप्टन है वो हिम से संबंधित है और ऑब्जेक्ट के बाद में है, इसलिए ये क्या है? नाउन कॉम्प्लीमेंट है, नाउन के रूप में है और कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। दूसरा है एडजेक्टिव के रूप में। जैसे द पुलिस सेट द रोबर फ्री, पुलिस ने रोबर को फ्री छोड़ दिया। फ्री कौन हुआ? रोबर हुआ। तो यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये रोबर ऑब्जेक्ट है। व्हाट का आंसर कौन देता है? व्हाट का आंसर ऑब्जेक्ट देता है। हमने रोबर को छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? कैसे छोड़ा? फ्री छोड़ दिया। रोबर कौन हो गया? फ्री हो गया। तो फ्री जो वर्ड है वो रोबर से संबंधित है, फ्री वर्ड है वो रोबर से संबंधित है। और फ्री क्या है? फ्री एडजेक्टिव है। फ्री क्या है? एडजेक्टिव है और ऑब्जेक्ट से संबंधित है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? वी द पुलिस सेट द रोबर फ्री, द पुलिस सेट द रोबर फ्री। तो यहां पर ये वर्ड है एडजेक्टिव के रूप में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है। थर्ड है एडवर्ब। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। जैसे दे फाउंड हर एस्लीप। अब देखिए ये है एडवर्ब। क्या है ये? एडवर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ये है वर्ब और ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब। और ऑब्जेक्ट, ये जो एडवर्ब है वो हर को रेफर कर रही है, यानी हमने, उन्होंने उसको सोया हुआ पाया। तो सोया हुआ कौन है? हर है। तो यहां पर हर जो वर्ड है वो, ये एस्लीप जो वर्ड है वो हर से संबंधित है, ऑब्जेक्ट से संबंधित है, ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, इसलिए एस्लीप है वो क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यानी हमने ये पढ़ा, तो नाउन भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एडजेक्टिव भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है और एडवर्ब भी क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव आप जानते हो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का। जैसे आई सा हर सिंग ए सॉन्ग, या तो इन्फिनिटिव हो सकता है या इन्फिनिटिव फ्रेज। अब देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये पूरा क्या हो गया? इन्फिनिटिव फ्रेज है ये।
यहां पर क्या है, टू जो है प्रेपोजिशन वो साइलेंट है, हाइड है, छिपा हुआ है। मैंने उसे गाना गाते हुए देखा, तो गाना कौन गा रहा है, हर गा रहा। तो ये जो वर्ड है सिंग ए सॉन्ग किससे संबंधित है, इससे संबंधित है, हर से संबंधित है। और मेन मूल रूप में ये क्या इन्फिनेटिव फ्रेज है, इसलिए ये सिंग ए सॉन्ग क्या हो गया, इन्फिनेटिव फ्रेज के रूप में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो देखिए नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब के रूप में, इन्फिनेटिव फ्रेज या इन्फिनेटिव के रूप में हमने ये इतना पढ़ा। अब नेक्स्ट है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए यहां पर पार्टिसिपल का यूज कैसे होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, जैसे आई फाउंड हर स्टिल स्लीपिंग। आई फाउंड हर स्टिल स्लीपिंग। देखिए ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गई, ये ऑब्जेक्ट आ गया, और ये स्लीपिंग, स्लीपिंग क्या आ गया, ये पार्टिसिपल है। स्लीपिंग क्या है, पार्टिसिपल है, और ये हर से संबंधित है। किससे संबंधित है, हर से संबंधित है, इसलिए ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यानी स्लीपिंग कौन है, हर है। स्लीपिंग कौन है, मैंने उसको अभी भी सोया हुआ पाया। तो स्लीपिंग कौन है, हर है, ऑब्जेक्ट से संबंधित है, इसलिए ये जो स्लीपिंग वर्ड है ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है मूल रूप में, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट है लास्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज या प्रीपोजिशन विथ ऑब्जेक्ट कौन सा है, प्रीपोजिशन फ्रेज या प्रीपोजिशन विथ ऑब्जेक्ट। जैसे दिस स्टोरी फिल्ड विथ मी विथ हॉरर। अब यहां पे देखिए फिल विथ, फिल प्रीपोजिशन लेता है विथ, यहां पर ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। दिस स्टोरी क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो यहां पर विथ जो हॉरर है वो किससे संबंधित है, इससे संबंधित है, मी से। मी क्या हो गया, यानी मी क्या हो गया, विथ हॉरर। दिस स्टोरी फिल्ड विथ मी विथ हॉरर, इस कहानी ने मुझे हॉरर से भर दिया। तो यहां पर विथ हॉरर है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। अब देखिए इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनमें कौन सी वर्ब आती है, वो देखिए, जैसे कॉल है, मेक है, अपॉइंट है, अपॉइंट है, इलेक्ट है, सेलेक्ट है, नेम है। इस प्रकार की वर्ब्स है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए आती है। और चूज है, चयन करना, कॉल, मेक, अपॉइंट, इलेक्ट, सेलेक्ट, नेम, चूज। तो यहां पर ये वर्ब्स है, जहां पर जिस सेंटेंस में आते हैं वहां पर अधिकतर ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का ही यूज होता है वहां पर। तो आज हमने ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट 6 रूप में है, नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब के रूप में, इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज के रूप में, पार्टिसिपल के रूप में, और प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में। अपेक्षा करता हूं ये आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, और इसी तरह के आप वीडियोस, इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स
अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।